पेनी स्टॉक्स। आपने पेनी स्टॉक्स के बारे में सुना होगा। आपने ये टर्म तो सुना होगा कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो छोटे वैल्यू के स्टॉक्स होते हैं और चांसेस है कि उनमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं अगर वो स्टॉक ऊपर जाते हैं तो। टिपिकली हमारा नोशन क्या रहता है कि पेनी स्टॉक का मतलब हो गया 7-8 रुपए का स्टॉक या 10 रुपए का स्टॉक, जो कि अगर सही निकल गया तो 25, 30, 40 रुपए, 100 रुपये हो जाएगा तो बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। एक मिसकंसेप्शन है। पेनी स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि उसका भाव कम है। पेनी स्टॉक का मतलब ये है कि उसका वैल्यू कम है। अब ये भाव और वैल्यू में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत जरूरी है। भाव का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, तो वो आप सही सोच रहे हैं कि 7-8 रुपए का स्टॉक या 10 रुपए का स्टॉक। लेकिन जब हम ओवरऑल वैल्यू देखते हैं कंपनी का, जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से, मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और उसको कैसे देखना चाहिए। जब किसी भी स्टॉक का आप ओवरऑल वैल्यू देखते हैं और वो वैल्यू ज़्यादा है तो उसको आप पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक स्टॉक लेते हैं यस बैंक। तो यस बैंक का स्टॉक आज का डेट में 13 रुपये 50 पैसे है, तो आपको लगेगा पेनी स्टॉक है। लेकिन मैं उसका अगर वैल्यू देखूं, वैल्यू कहाँ दिखता है? मार्केट कैप, जो कि फंडामेंटल टैब में जाके मैं देखूं तो इसका वैल्यू है तकरीबन 34,000 करोड़। अब कोई भी चीज जो 34,000 करोड़ की है वो पेनी स्टॉक कैसे हो सकती है? क्योंकि वो चिल्लड़ नहीं है। पेनी मतलब चिल्लड़, जो कि बाहर के मार्केट में जिसको पेनी बोलते हैं, चिल्लड़। तो ये चिल्लड़ नहीं। एक और स्टॉक का देखते हैं अपने, वोडाफोन। वोडाफोन का क्या प्राइस है और क्या इसका प्राइस चल रहा है? तकरीबन 11 रुपये। तो हमको लगे एकदम सस्ता है, भेलमुड़ी के दाम का भाव है। और इसका फंडामेंटल देखेंगे तो ये कंपनी का वैल्यू है तकरीबन 31,500 करोड़। तो ये पेनी स्टॉक नहीं है। पेनी स्टॉक को किसी ने डिफाइन नहीं कर रखा है, ये सबके अपने अपने डेफिनेशंस है। मेरे को लगता है पेनी स्टॉक मतलब कोई भी कंपनी जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ से कम है। अगर ब्रॉडली हम इंडियन मार्केट को डिवाइड करें ना मार्केट कैप वाइज, तो हमको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। कुछ कंपनीज जो 10,000 करोड़ के ऊपर की है, कुछ कंपनीज जो 1,000 करोड़ और 10,000 करोड़ के बीच में, कुछ कंपनी जो 100 करोड़ और 1,000 करोड़ के बीच में, और वो कंपनी जो 100 करोड़ के नीचे है। 10,000 के करोड़ के ऊपर वाली कंपनीज को हम लार्ज कैप बोल सकते हैं। 1,000 से 10,000 करोड़ की कंपनीज को हम मिड कैप बोल सकते हैं। 100 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच की कंपनीज को हम स्मॉल कैप बोल सकते हैं, और 100 करोड़ के नीचे की कंपनी को हम पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ये मैंने डिफाइन किया। ये मोटा मोटी मुझे लगता है कि इट्स अ फेयर क्लासिफिकेशन कंसिडरिंग इंडियन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम दिमाग में रखें। तो यूएस मार्केट का अलग क्लासिफिकेशन होगा, यूरोपियन मार्केट का अलग क्लासिफिकेशन होगा। सेबी ने इसको डिफाइन नहीं किया पेनी स्टॉक को। सेबी ने पेनी स्टॉक को एक्चुअली में बहुत ही नेगेटिव वे में डिफाइन कर रखा है कि जिन स्टॉक्स में फंडामेंटल रीजंस नहीं है भरने के, जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं है वो भर जाते हैं। तो कुछ ऐसे एक्शंस हैं सेबी के, जो ऑर्डर्स हैं, जो पेनी स्टॉक को डिफाइन करते हैं। बट हमारे लिए, हम दोनों के लिए कॉन्टेक्सुअली वो पेनी स्टॉक का डेफिनेशन नहीं है। जब भी हम पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो हमको लगता है कि ये स्टॉक ऐसे होने चाहिए जिनमें बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं टीटीएमएल। ये कंपनी पहले अगर इसका 5 साल का हिस्ट्री देखें तो ये कंपनी तकरीबन 6 रुपए की कंपनी थी। तो हमको लगेगा कि यार ये तो बहुत सस्ती कंपनी थी। यस, और ये अपना हाई बनाया है तकरीबन 280 का। हाँ, और इसका आज का वैल्यू अगर हम देखें तो 35,000 करोड़। इसका मतलब ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी थी, ये बहुत बड़ी बन गई। कोई ना कोई रीजन हुआ जिसके कारण ये बनी हो। तो हम सब चाहते हैं कि हम इस तरह की कंपनीज में पैसे लगाएं जो कि बहुत ही चिल्लड़ भाव में अवेलेबल है, लेकिन पोटेंशियल है कि बहुत बड़ी हो सकती है। चाह तो सबकी यही रहती है कि हम बहुत पैसा कमाएं शेयर बाजार से, लेकिन इस चाह के पीछे में आप कुछ एक्शंस करते हैं जिससे शायद वो चाह बेटर हो जाती है। पेनी स्टॉक ऑब्वियसली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी है। आप 100 कंपनीज में से हो सकता है 3-4 ऐसी कंपनीज मिले जो आपको इस तरह का रिटर्न दे देंगी, लेकिन बाकी 90-95 कंपनीज जो है वो शायद वहीं की वहीं रह जाएंगी या वापस से नीचे चली जाएंगी। तो मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, इसका मतलब ऑलमोस्ट किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना। रिपीट कर रहा हूं,
अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मेंटली ये मानना पड़ेगा कि आप एक स्टार्टअप इन्वेस्टर है। स्टार्टअप इन्वेस्टर क्या करता है कि 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा, 5 ही स्टार्टअप बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन 95 स्टार्टअप्स खत्म हो जाएंगी, तो जीरो हो जाएंगी। लेकिन वो जो 5 स्टार्टअप बहुत बड़ी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो इतना रिटर्न जनरेट करेंगी कि ओवरऑल 100 स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसका आरओई निकालेंगे, या आईआरआर, आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आईआरआर मतलब एनुअलाइज रिटर्न, दोनों बात बराबर ही है। आईआरआर निकालेंगे तो वो बहुत हाई हो जाएगा। तो पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा ही वर्क होता है। अब प्रश्न आता है कि ये पेनी स्टॉक्स पेनी क्यों है, छोटे वैल्यू क्यों है? छोटे प्राइस नहीं, छोटे वैल्यू, करेक्ट। हाँ, 100 करोड़ के नीचे क्यों आती है? कई बार होती है कि कंपनी पुराना तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, बट क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मे बी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया, या कंपनी का विजन चेंज हो गया, या कंपनी में परफॉर्मेंस नहीं आ पाए, फॉर वॉट एवर रीजन कंपनी नीचे चली जाती है। रीजन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें अपने, तो रिलायंस कम्युनिकेशन को अपने देखते हैं, तो ये स्टॉक 5 साल पहले इसका दाम था तकरीबन 41 रुपए। एक्चुअली उसके पहले और भी बड़ा दाम था इसका, बट 41 रुपए दाम था, और आज की रेट में इस कंपनी का दाम है 3.5 रुपए। क्यों? क्योंकि इसका मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, सेक्टर ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक था, और नए प्लेयर्स जो आए उन्होंने शायद बेटर काम किया, और ये पुरानी कंपनीज जो है जिन्होंने अपने आप को ओवर लिवरेज किया। टिपिकली कोई भी कंपनी को पेनी बनने में सबसे बड़ा रोल होता है लिवरेज का, कि उन्होंने अगर लोन बहुत ज़्यादा ले रखी है तो वो कंपनी पेनी बन जाती है। तो वापस से बिजनेस अब रिकवरी दिखाता है, और बिजनेस रिकवरी दो तरीके से हो सकता है, या तो सेक्टर रिकवर कर रहा है उसके कारण ये बिजनेस भी रिकवर कर रहा है, दूसरा या तो मैनेजमेंट चेंज हुआ है। एक वीडियो मैंने बनाया था इलन मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में, टर्न अराउंड स्टॉक्स, चेतन भाई के साथ में, तो वो वीडियो का मैं लिंक दूंगा, आप देखिएगा जरूर। उसमें वो ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस बिहेवियर देख के हम टर्न अराउंड स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। बट पेनी स्टॉक जरूरी नहीं है टर्न अराउंड स्टॉक है, टर्न अराउंड स्टॉक्स कैन बी पार्ट ऑफ द पेनी स्टॉक बास्केट, बट पेनी स्टॉक का मतलब हो गया जो कंपनी जिनके वैल्यू कम है। अब हम एज एन इन्वेस्टर पेनी स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका कोई सही और गलत जवाब नहीं है। अगर आपका रिस्क एपिटाइट हाई है तो आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, लेकिन आइडेंटिफाई करिए वो पेनी स्टॉक्स जिनमें कुछ मून शॉट्स दिख रहे हैं। मून शॉट्स मतलब कहीं ना कहीं उनके काम के अंदर में, बिजनेस के अंदर में कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि वो स्टॉक एक्चुअली में पेनी से स्मॉल कैप से मिड कैप, और मिड कैप से लार्ज कैप हो सके। ये जर्नी आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब मूनशॉट्स कैसे होते हैं? टिपिकली प्राइस बिहेवियर एक तरीका होता है जज करने का कि क्या ये प्राइस स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा जो कि पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, खाली प्राइस बिहेवियर नहीं देखना चाहिए, बिजनेस के अंदर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, क्या मैनेजमेंट चेंज हो गया, क्या रेवेन्यू आया। तो ये सारी चीजों का अल्टीमेटली इंपैक्ट परफॉर्मेंस पे दिखेगा। तो बिजनेस का परफॉर्मेंस के अराउंड अगर हम कंपनीज ढूंढे जो पेनी है और जिनमें किसी भी तरह का रिकवरी आ रहा है, तो वो मेरे हिसाब से सही तरीका है पेनी स्टॉक में आइडेंटिफाई करने का। तो देखिए दो तरीका होता है, एक होता है कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये स्टॉक में तुम इन्वेस्ट कर दे। अगर वो किसी ने कह दिया है तो सबसे पहला काम आपको पता करना है कि क्या ये कंपनी 100 करोड़ के नीचे की वैल्यू की है। तो आप सिंपल है, आप फंडामेंटल में जाइए स्टॉकेज में, वहां पर मार्केट कैप नजर आएगा। तो देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन 960 करोड़ की मार्केट कैप, मतलब ये स्मॉल कैप है, इसको देखना चाहिए। क्या ये 100 करोड़ के नीचे की कंपनी? अगर कोई भी कंपनी 100 करोड़ के नीचे की कंपनी है तो देखिए बहुत केयरफुल हो जाइए, बिकॉज उसके अंदर में बहुत ही कुछ जबरदस्त होना चाहिए तभी वो कंपनी आपको पैसा देगी। अगर वो नॉमिनल कुछ हो रहा है तो वो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और इसको यूज करते हैं, स्कैन फीचर जो स्टॉकेज का उसको यूज करते हैं, स्पेशली फंडामेंटल, बिकॉज जब आप पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल का बहुत बड़ा रोल है। फंडामेंटल स्कैन में चल के एक बार प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन देखते हैं और क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ देखते हैं। क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ में क्यों देख रहा हूं? क्योंकि क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ से मुझे यह पता लग रहा है कि कौन सी कंपनी है जिसका पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर में पिछले साल के सेम क्वार्टर के बेटर परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में है, तो क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ किया है। यहां जाके मैं
मेजर स्टॉक्स को हटा देता हूं, इसका मतलब ये सारे स्टॉक्स आ गए, और मैं फिल्टर करता हूं और मार्केट कैप में मैं बिलो 100 करोड़ करता हूं अप्लाई, तो यहां पर जो कंपनीज के लिस्ट आ जाएंगे जो 100 करोड़ के नीचे हैं और जिन्होंने क्वार्टरली बेटर एबिटा दिया है, जैसे सिंप्लेक्स कास्टिंग है, आरआर मेटल मेकर्स है, एलेक्जेंडर स्टैम्प्स है, ऑक्टा क्रेडिट है, गर्ग फाइनेंस है। ये सब कंपनीज का नाम आपने सुना नहीं होगा क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेटर दिया है। तो चलिए सिंप्लेक्स कास्टिंग की बात करते हैं। ये सितंबर का फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से आया। चलिए काम करते हैं, इसको सितंबर हटा के इसको करंट पीरियड कर देते हैं, मतलब दिसंबर क्वार्टर कर लेते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर का अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो एडकॉन कैपिटल सर्विस, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर, एडविक कैपिटल, गुजरात होटल्स, देखिए इन सब का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और ये सब कंपनीज आ रही हैं जो इस क्वार्टर में, मतलब दिसंबर क्वार्टर में पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से बेटर परफॉर्मेंस किए। तो कोई भी एक कंपनी पकड़ते हैं, एडकॉन कैपिटल सर्विस। अभी एडकॉन कैपिटल सर्विस का आप सेल्स देखिए, ये फ्लैट सेल्स है और लास्ट क्वार्टर में ही खाली सेल्स इनका बेटर हुआ है। तो क्या इस पे मुझे दिमाग लगाना चाहिए? देखते हैं आगे, ऐसा रिजेक्ट करने लायक नहीं, देखते हैं। दूसरा आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर कोई नहीं है, ये पूरा इंस्टीट्यूशन ओल्ड कंपनी है, नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में पूरा है। शेयर होल्डर्स का नाम देखें तो ये देखिए मोस्टली सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद आपने सुना ही नहीं होगा, तो आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है नाम देख के। अगर इसका कंपनी का वैल्यू देखूं मैं तो केवल 5 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। देखिए बहुत छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। इसका शेयर होल्डिंग में देखूं तो इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं, खाली रिटेल है, वो भी लार्जली 100% रिटेल के पास में शेयर है। तो इस कंपनी का सही मायने में कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसको आप बोल सकें कि यही बंदा जो है इस कंपनी को चला रहा है। तो मैं ये सब कंपनी से दूर रहना चाहूंगा। चलिए दूसरी कंपनी देखते हैं, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर। अब इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? 35 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40, 15, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी कुछ तो कर ही रही है, तभी 4 करोड़ का इसमें रेवेन्यू आ रहा है। इसका ओवरव्यू करते ही तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, ये आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मार्केट कैप है तकरीबन 67 करोड़, नॉट बैड। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं तो प्रमोटर है, लेकिन प्रमोटर अपना स्टेक घटाया है 5-10 साल पहले जो स्टेक था और अभी का, लेकिन इन दिनों उसने स्टेक को स्टैटिक रखा है। पब्लिक में इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, मोस्टली सब इंडिविजुअल्स हैं जो इस कंपनी में स्टेक ले रखे हैं। चलिए ठीक है, पेनी स्टॉक में जनरली इंडिविजुअल्स ही होते हैं, इंस्टीट्यूशन जनरली नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह तो खैर इसके अंदर में है नहीं। इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं कि कंपनी क्या धंधे से, बिजनेस से जनरेट कर रही है कैश। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट किया है। तो ये कंपनी डिस्कार्ड करने लायक नहीं है, इस पे हमको और फॉलो ऑन रिसर्च करना चाहिए। और पहला एक्शन पॉइंट फॉलो ऑन रिसर्च का होता है कंपनी का वेबसाइट। तो आप यहां क्लिक करेंगे तो ये कंपनी के वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, और थोड़ा आप अगर वेबसाइट को स्टडी करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या ये कंपनी जेन्युइनली है या ये खाली एक शैम कंपनी है। शैम कंपनी मतलब कंपनी नहीं है, ये खाली अपना एक प्रेजेंस को फेल्ड करवा रहे हैं। तो अपरेंटली देख के लग रहा है कि कंपनी का वेबसाइट तो डिसेंट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये काम कर ही रही है। उसके बाद हु वी आर एक बता रही है कि भाई चेन्नई में बने थे 1992 में, और कुछ कुछ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कर रहे हैं। तो देखिए माइंड में क्या आ रहा है कि यार अभी तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है और बहुत कुछ टेक के अंदर में हो रहा है, और ये कंपनी भी कहीं ना कहीं टेक में कुछ कर रही है। मैनेजमेंट को मैं देख के एक जजमेंट लेने की कोशिश करूंगा कि भाई ये मैनेजमेंट में कौन है। ये देखिए, ये वेलकम टू माय साइट, इसका मतलब मैनेजमेंट जो है इसने अपना वेबसाइट को उतने प्रॉपर से नहीं बना रखा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि कोई भी कंपनी हो वो मैनेजमेंट के बारे में अगर अपना डिटेल नहीं बता रही है, देखिए नाम तो उन्होंने बता दिया बट ऐसा डिटेल जो है वो नहीं बता रहे। टिपिकली अच्छे मैनेजमेंट का लिंक्डइन प्रोफाइल होता है पेज के ऊपर में, तो यहाँ लिंक्डइन अगर नहीं है तो मेरे को डाउट होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, क्योंकि पेनी स्टॉक देखिए होता तो फंसने के लिए, और उसमें मैनेजमेंट का ही विजन आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है। और जब तक आपको मैनेजमेंट अपने बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा है, अपना प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा नहीं शेयर कर रहा है, तब आपको एक रेड फ्लैग आ जाता है कि भैया इस कंपनी को मुझे कैसे ट्रैक करना है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैन बी मोर डेटा ओरिएंटेड, ठीक है, जैसा मैंने एक बेसिक आपको दिखा दिया। एंड इवैल्यूएशन जो वैलिडेशन होता है ना,
वो सॉफ्ट एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देखना पड़ता है कि ये मैनेजमेंट सही है कि नहीं, क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का प्रोफाइल देख के एक गट फीलिंग डेवलप करनी पड़ती है कि चलो ये कंपनी देखने लायक तो है। अगर देखने लायक है तो हम इसको एटलीस्ट ट्रैकर में डाल दें, कुछ दिन प्राइस एक्शंस को देखें, उसके बाद ही जज करें कि हाँ ये प्राइस एक्शन में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेट्स गो बैक। दूसरा देखते हैं गुजरात होटल्स। इसका क्या सेल्स रहा है। देखिए सेल्स पहले ये 90 लाख करती थी, फिर बीच में डाउन हो गया, फिर अभी 80 लाख में वापस आ गया। इसका मतलब हो सकता है कि ये कंपनी रिकवरी पाथ पे है। इसके अगर टेक्निकल पैरामीटर्स वगैरह देखें तो प्लस में ही है। शेयर होल्डिंग इसका देखें तो प्रमोटर का स्टेक स्टैटिक है और लार्जली नॉन इंस्टीट्यूशन ओन करते हैं। जनरली 100 करोड़ के नीचे की कंपनी में इंस्टीट्यूशन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पर ही अगर आप सही कंपनी में घुस जाओ तो मलाई है, क्योंकि जब आप घुसते हैं प्राइस बढ़ता है, और भी लोग घुस रहे हैं, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन हायर वैल्यू पे आते हैं। जनरली इंस्टीट्यूशंस मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, पेनी में तो नहीं करते हैं, स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा में इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस सेक्टर और उस स्टॉक पे उनका क्या व्यू है। तो ये एक तरीका हुआ आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका है कि हम अगर जनरली पेनी स्टॉक के अंदर में क्या होता है कि लिवरेज बहुत हाई होता है, तो मैं अगर सॉल्वेंसी स्कैन्स में जाऊं और उन कंपनीज को देखूं जो अपना लिवरेज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो लेट्स सी डिक्रीजिंग लिवरेज, कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग लिवरेज, मतलब मैं उन कंपनीज को अब देख रहा हूं जो अपना लिवरेज को कम कर रहे हैं। तो आप देखिए कंपनी यहां दिख रही है अपने को, अतम वेल्थ, इसका ग्राफ देखिए, इससे पता लग रहा है कि कंपनी अपना लिवरेज को रिड्यूस कर रही है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और इनका लिवरेज भी देखो तो काफ़ी अच्छा इन्होंने रिड्यूस किया है। रिजल्ट्स देखें, अगर सेल्स वगैरह को हम स्टडी करें तो इसका डेटा अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो आई थिंक इसका प्राइस बिहेवियर अगर देखें अपने, तो ये अक्टूबर 20 को लिस्ट हुआ है, तो हो सकता है कि रीलिस्टिंग कैंडिडेट हो, तो डेटा बहुत ज़्यादा अपने पास अवेलेबल नहीं है। अगर डिलीवरी डेटा इसका देखें तो 6000 शेयर का खाली डिलीवरी है। जिस कंपनी में डेली बेसिस पे केवल 6000 शेयर का डिलीवरी हो रहा है, उस कंपनी में हमको नहीं ध्यान देना है। तो देखिए कुछ कुछ पैरामीटर्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे। पहली कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। पहली बात 100 करोड़ के नीचे हो गया तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि रिस्की कंपनी है। दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, क्या प्रमोटर का स्टेक है कंपनी के अंदर में या प्रमोटर ने बांट ही दिया है। और तीसरा डिलीवरी डेटा क्या बोलता है, क्या बेसिक डिलीवरी होती है, अगर होती है तो बेसिक ऐसा होना चाहिए कि लिक्विडिटी होना चाहिए कि कभी आपको निकलना हुआ तो आप निकल सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक कॉम्बिनेशन स्कैन बना लिया स्टॉकेज में, पेनी स्टॉक्स बोल के, और मैं स्कैन के अंदर में मैंने क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ डाल दिया, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ डाल दिया, कंसिस्टेंट डिक्रीजिंग लिवरेज डाल दिया, कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन डाल दिया। इससे मुझे पता लग गया है कि भाई कोई भी कंपनी फंडामेंटली ढंग की होगी तो ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो मैं स्टॉक्स से जब लिस्ट देखता हूँ बिलो 100 करोड़ में लहर फुटवेयर परफेक्ट मैच है। अब उसके अंदर चलते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं जस्ट एक प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें डिलीवरी देखते हैं तो तकरीबन 9000 शेयर की इसमें डिलीवरी होती है, तो बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, थिनली लिक्विड है। ऑब्वियसली 100 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होगी। तो आप देखिए इसमें 9000 10,000 शेयर का काम हो रहा है। और अगर हम इसको फंडामेंटली और डिटेल में स्टडी करें तो ये 56 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और इसका रिजल्ट्स अगर हम स्टडी करें तो सेल्स देखिए कंसिस्टेंट सेल्स है, और ऐसा नहीं है कि सेल्स डीग्रोथ हुआ है पिछले 2-3 क्वार्टर में, तो दे हैव डन रीजनेबली वेल इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द सेल्स। और एनुअल देखें तो एक अच्छा ग्रोथ एनुअल सेल्स के अंदर। तो ये कंपनी, इसका मतलब फ्रॉड तो नहीं लग रही है मुझे, कुछ ना कुछ तो इस कंपनी के अंदर में है। मे भी परिस्थिति के कारण ये कंपनी ग्रो नहीं कर पाई, तो मोरलेस इसमें स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव माइंडसेट की कंपनी है। मैनेजमेंट भी धीरे धीरे इसमें स्टेक बढ़ा रहा है, तो इस कंपनी में मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू से ही काम करना है। तो मैं इसका चार्ट देखूंगा। ये सब कंपनीज में आप छोटी अवधि का चार्ट नहीं देख सकते हैं, बड़ी अवधि का चार्ट देखना होगा। तो देखिए ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो हायर लोज हायर हाइस, करेक्ट। तो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड जो कि मैं यहां दिखा रखा हूं वो अभी सेल बोल रहा है। रिलेटिव परफॉर्मेंस मार्केट के मुकाबले इसका रिलेटिव परफॉर्मेंस प्लस ही है। तो ये कंपनी फिर भी एक कंपनी है जिसको मैं और फॉलो ऑन रिसर्च करूंगा। खाली इतना डेटा देख के मैं जज नहीं करूंगा, और फॉलो ऑन रिसर्च करूंगा, उनके वेबसाइट पे जाऊंगा, उनका मैनेजमेंट के बारे में देखूंगा, क्या बात बोली हुई है, मैनेजमेंट को ट्रैक करूंगा। और मुझे अगर अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ ये कंपनी तो
बिजनेस बना रखी है, मैनेजमेंट लगा हुआ है, तब मैं हो सकता है कि इस कंपनी में एक अटेम्प्ट लूंगा, राइट। और अटेम्प्ट कितना लूंगा? उतना ही लीजिए, उतना ही पैसा डालिए जितना खोने का आपको दर्द ना हो। मतलब छोटा कैपिटल डालिए, बिकॉज ये सब एक लॉटरी टिकट की तरह है। अगर सही बैठ गया तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे, और अगर नहीं बैठा तो चलो ठीक है, थोड़े पैसे लग गए तो लग गए। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों पेनी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का और उसमें छोटा कैपिटल डाल के इन्वेस्ट करने का। मैं समराइज करता हूं डिस्कशन दोस्तों कि पेनी स्टॉक एक हाई रिस्क कैटेगरी है। 100 करोड़ के नीचे की कंपनीज को आप पेनी मान सकते हैं। पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड होइए कि उस रिस्क में आप जाना चाहते हैं क्या, कितना कैपिटल आप डालना चाहते हैं। कई लोग आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने बोलेंगे या कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने बोलेंगे। अगर वो स्टॉक 100 करोड़ के नीचे के मार्केट की कैप है और आपको मेंटली नहीं लगता है कि आप वो जोन में जाना चाहते हैं, तो आप मत इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। 100 करोड़ के ऊपर की कंपनीज विच इज बेसिकली स्मॉल कैप ओरिएंटेड, उसमें फिर भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, बिकॉज वहां चांसेस है कि आपको इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसी के अंदर में फिल्टर चेंज कर देते हैं। इस फिल्टर को अब मैं कर लेता हूं 100 करोड़ से 1000 करोड़ विच इज स्मॉल कैप। यहां देखिए कई ऐसी कंपनीज आई हैं जिनमें अब आपको नाम जाना पहचाना लगेगा, जैसे एंथनी वेस्ट जिनका आईपीओ आया था, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, यूनिओपेक्स, बजाज स्टील। ये सब कंपनीज हैं जिनमें कुछ तो वैल्यू है, राइट। आप वैल्यू देखिएगा तो तकरीबन 900 करोड़ का मार्केट कैप है। इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये कंपनी कुछ तो कर रही है। तो यहां पर पैसे हम डालेंगे तो हम अपना रिस्क को कंट्रोल करेंगे। रिस्क यहां पर भी है, ऐसा नहीं है कि जीरो रिस्क जोन है, बट एटलीस्ट रिस्क हमारा कैलकुलेटेड है, कंट्रोल्ड है। पेनी स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क जो है वो वाइल्ड हो जाता है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। पेनी स्टॉक क्या होता है, उसको जनरली हम लोग कैसे ट्रैक करते हैं, और अच्छे पेनी स्टॉक को आपको कैसे देखना है, ये पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। आई होप यू लाइक दिस, और अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और स्टॉकेज के अंदर में अलग अलग तरीके के स्कैन्स है जिनसे आप कॉम्बिनेशंस बना के अपना पेनी स्टॉक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी और पे डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं कि मेरा चैनल और मेरा काम आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके से बस मोटिवेट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।